नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरजीकर हॉस्पिटल में हुई घटना के बारे में। पूरा देश इस चीज़ को जानता है आरजीकर में हुए घटना के बारे में कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना घटी, उससे पूरा देश स्तंभ है। और देश ही नहीं विदेश की भी मीडिया इस चीज़ को लेके काफ़ी शॉक में पड़ गई है कि आखिर भारत में इस तरह की घटना कैसे हो जाती है। हमने देखा था कि कुछ सालों पहले दिल्ली में भी इसी प्रकार का निर्भया कांड हुआ था, जिसमें एक लड़की को रेप किया जाता है, फिर उसे बेरहमी से मार दिया जाता है और अंत में उसे मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार का घटना पश्चिम बंगाल में घटी है। और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जहाँ नाम जब भी आप सुनते हैं तो पश्चिम बंगाल का नाम आजकल जो होता है बूथ कैप्चरिंग के लिए जाना जाता है, आपको वो मारपीट के लिए जाना जाता है, मर्डर के लिए जाना जाता है। हाल फिलहाल हुए पंचायत चुनाव में भी मर्डर देखा गया। तो ऐसे में हम जब एक स्त्री की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी टॉप पे है स्त्री सुरक्षा न देने में, क्योंकि यहाँ पर भी हम आए दिन देखते हैं कि स्त्री को या तो उठा लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। फिर कुछ दिन पहले हमने और आपने भी देखा था सोशल मीडिया पे, आप लोग भी देखे होंगे कि एक व्यक्ति है जो एक लेडीज़ को मोटे डंडे से कैसे पीट रहा है और पूरे सोशल मीडिया पे वायरल था वो वीडियो। उस वीडियो को लेके भी राज्य सरकार की तरफ से या बोले तो किसी भी पुलिस या कमिश्नर की तरफ से कोई रिपोर्ट जारी नहीं किया गया, ये न्यूज़ फेक है या क्या है, या जो व्यक्ति उस लेडीज़ को पीटा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसी जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही है, उस चीज़ को अगर हम देखते हैं और फिर एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है, तो वहाँ पर आम एक लड़की की क्या दुर्दशा होगी या क्या स्थिति होगी। मतलब कि एक आम लड़की एक डॉक्टर के साथ, जो डॉक्टर, आप कुछ समझ के शॉक रह जाएंगे कि जो डॉक्टर थी वो एक, उनके जो पिता थे काफ़ी गरीब घर से आती थी वो डॉक्टर, उनके पिता दर्जी थे, माँ गृहिणी थी या कभी बाहर के कामों में भी हाथ बटा दिया करती थी। पिता दर्जी का काम करके अपने बेटी को पढ़ाए लिखाए, बेटी भी पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थी। बेटी जब एक बार में ही आपका नीट का भी क्वालिफाइड की थी, प्लस जेई का भी क्वालिफाइड की थी। और इस दोनों में जब वो जो डॉक्टर थी डिसाइड की कि नहीं भाई वो मेडिकल लाइन में जाएगी, लेकिन उस लड़की को क्या पता था, उस ट्रेनी डॉक्टर को क्या पता था कि वो डॉक्टर बन के देश की सेवा करने से पहले ही उसके आप को लूट लिया जाएगा और उसकी भी एक निर्मम हत्या कर दी जाएगी। उसके मतलब कि समझिए कि चारों तरफ जख्म के निशान पाए गए हैं। और ऐसा कहा भी जा रहा है कि जो उस लेडीज़ को मारा गया, पीटा गया, रेप किया गया, वो कहीं और पे किया गया और लाकर आरजीकर हॉस्पिटल में फेंक दिया गया, ताकि ये दिखाया जा सके कि जिस उनकी जो मौत हुई है वो डॉक्टर सुसाइड करने की कोशिश की है। मतलब कि ऐसा भी मतलब कि आरजीकर हॉस्पिटल की तरफ से फ़ोन गया था मृतिका के पेरेंट्स के पास में कि उनकी बेटी का जो डेथ हुआ है वो सुसाइड करने की कोशिश की है। एक चीज़ ये भी देखा गया कि जिस डॉक्टर की मौत हुई है, उस मौत सुबह 11 बजे के आसपास या उसके पहले 7 बजे के आसपास मौत हुई है और खबर जो दिया जाता है 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास पेरेंट्स के पास में खबर दिया जाता है कि आपकी बेटी, पहले तो ये बोला गया कि आप हॉस्पिटल पहुँचे, आपकी बेटी का तबीयत खराब है। उसके बाद उनके पेरेंट्स कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बोल दिया जाता है कि आपकी बेटी का डेथ हो गया है। मतलब इतना बवंडर, इतना मतलब कि झूठ कौन बोलता है? आखिर क्यों बोला गया? क्या रीज़न है? किस पर्पज़ से बोला गया? कि किसी भी डॉक्टर की या किसी भी की मौत होती है तो उसको फ्लैट बोलते हैं कि हाँ भाई आप आइए, आपकी जो लेडीज़ या जेंट्स है या जो डॉक्टर है या लेडीज़ डॉक्टर या लेडीज़ जेंट्स डॉक्टर है, उनकी डेथ हो गई, आप आइए बॉडी लीजिए, पोस्टमार्टम कराइए, जो रिपोर्ट होता है आप ले लीजिएगा। तो समझिए कि जो डॉक्टर का मौत हुआ, उन्हें मार दिया गया रेप करके और फिर आर्जिकल हॉस्पिटल में उनके बॉडी को रख दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसके बाद जहाँ पर फेंका जाता है उसे रिनोवेशन का काम किया जाता है, यानी जो कमरे में उनके बॉडी जहाँ पे था उसे रिनोवेशन का काम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है उस रूम को। इलेक्ट्रिक के मिस्त्री लग गया या फिर और भी मिस्त्री वहाँ पे लग जाते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्या क्वेश्चन किसी के पास में आंसर है? हो हल्ला होने के बाद जब राज्य सरकार को लगा, पुलिस को लगा कि नहीं, इस चीज़ को हम छुपा नहीं सकते हैं, तो पेरेंट्स ऐसे ही सारे क्वेश्चन करके मतलब वो बहुत परेशान हैं। पेरेंट्स जो ट्रेनी डॉक्टर थी जिनकी रेप से मृत्यु हो गया है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत ही शौक है कि उनकी जो बेटी नाइट ड्यूटी जाती है और सुबह उसका बॉडी मिलता है। वो घर से ठीक निकलती है, उसके बाद बॉडी मिलता है। और ऐसे में अगर उनकी बॉडी की स्थिति को देखा जाए तो आप दंग रह जाएँगे, आप परेशान रह जाएँगे। और मैं देखिए, मैं खुद पश्चिम बंगाल में रहा हूँ और मैं वहाँ की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। और अब मैं 1-2 साल नहीं रहा हूँ, 10 साल से ज़्यादा रहा हूँ पश्चिम बंगाल में, देखा हूँ। और मैंने अपनी जो मीडिया लाइन है वहीं से शुरू किया था। वहीं से अपनी मीडिया लाइन शुरू किया था। उसके बाद धीरे-धीरे मैं अपना चैनल बनाया, चैनल बना के अपना रिपोर्ट करता हूँ। तो आप इस स्थिति से समझ सकते हैं कि जो उस लेडीज़ डॉक्टर की मौत हुई है,
या उन्हें रेप करके मार दिया गया है, किस स्थिति से मार दिया गया है। अ, आप समझिए कि उनके जो लेडीज़ डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, नाखून से उनकी आँखों पे निशान मिले हैं। पूरा ये जो कटा-कटा ये मिला हुआ है, कई जगह फसली टूट गई है। गर्दन पे गहरा निशान है, गर्दन की पीछे वाली हड्डी टूट गई है। मतलब इतनी दयनीय स्थिति मिली मिली है कि उनके पैर को हाथ को बाँध दिया गया था, मुँह दबा दिया गया था और वो एक डॉक्टर थी, बहादुर डॉक्टर थी और उनको ये पता था कि हम ज़िंदगी से कैसे जूझ सकते हैं और कितना जूझेंगे कि ज़िंदगी बच जाएगी और शायद वो जूझी भी और भरपूर कोशिश की कि हाँ, वो बच जाए, ताकि विक्टिम का वो नाम ले सके, ताकि जो दोषी है उनका नाम ले सके, लेकिन कितना बर्दाश्त करेगी? मौत हो गया। और ऐसे में ये सवाल तो बनता है भाई कि जो राज्य की मुख्यमंत्री है श्रीमती ममता बनर्जी, वो एक स्वास्थ्य मंत्री का भी पदभार सँभाल रही है, गृह मंत्री का भी पदभार सँभाल रही है और ऐसी घटना घटने के बाद वो आम पब्लिक के साथ मार्च कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गृह मंत्री के राज में ऐसी घटनाएँ घट जा रही है? इसका प्रॉपर रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो स्कैम चलता है ना, राज्य सरकार वहाँ के पुलिस थानों से ज़्यादा वहाँ पार्टी ऑफिस पे टिकी है। आप पार्टी ऑफिस समझ सकते हैं ना? यहाँ पे हमें या किसी भी स्टेट में कोई घटना घटती है, तो किसी के बीच मारपीट या कुछ भी होता है, तो वो थाने में पहुँचता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे नहीं है। सीपीएम काल में भी वो पार्टी ऑफिस थाने से ज़्यादा काम सँभालती थी और बहुत सारा केस पार्टी ऑफिस में ही सुलझ जाता था। चाहे पैसे लेके सल्टे या फिर डरा के समझे सल्टे या जैसे भी मारपीट करके सल्टे, पार्टी ऑफिस में ही सुलझा और आज के समय में भी वही चीज़ है, स्थिति बनी हुई है कि जो स्थिति है वो पार्टी ऑफिस में ही होता है। कोई कांड हो गया, किसी के साथ मारपीट हो गई, तो उन्हें डरा-धमका के पार्टी ऑफिस वाले सल्टा देते हैं। पश्चिम बंगाल में जाएँगे देखेंगे ना, जगह-जगह जो मुख्य पार्टियाँ हैं, जो शासन करते हैं, उनका जगह-जगह पार्टी ऑफिस मिल जाएगा और वहाँ सुबह-शाम भीड़ लगेगा, दारू-शराब खूब चलेगा, ठीक है? तो ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में पुलिस थाने कुछ नहीं करेगी, पार्टी ऑफिस और वहाँ तो धड़ल्ले आड़ाबाज़ी होता है, बेरोज़गारी ज़्यादा है वहाँ पर। लोग सेंट्रल को ब्लेम करते हैं कि सेंट्रल ने रोज़गार नहीं अरे भाई, राज्य सरकार के पास में सारे संसाधन हैं, तो वो भी तो रोज़गार दे सकती है और ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है, जो खाली माइंड बैठे हैं लड़के, वैसी स्थिति से वो बच सकते हैं। वो अपना दिमाग कहीं और लगाएँगे, काम करेंगे, उनके पास तो काम करने का ज़रिया रहेगा तब ना, काम करने का तो ज़रिया है नहीं, तो क्या करेगा? तो ऐसे स्थिति में ऐसी सारी घटनाएँ वहाँ पे बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। हम आपको 10 सालों का रिकॉर्ड देंगे, रिपोर्ट भी देंगे कि 10 सालों में पश्चिम बंगाल में कब-कब कैसे रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। तो चलिए अब उस डॉक्टर को निर्मम तरीक़ा से मारा गया, रेप किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ 2-3 लोग नहीं थे। उनके साथ जो रेप हुआ है वो मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनके 6, 7, 8 लोग थे। ऐसे में उनके साथ मतलब कि ये क्रूरता वाली जो घटना घटी है, ये 3 लोग नहीं किए हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पुलिस रिपोर्ट अपनी बता रही है कि नहीं भैया 3 लोग किए, 4 लोग किए, नहीं। और गृह मंत्री क्या कर रहे थे भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भाई गृह मंत्री के पास हर चीज़ का रिपोर्ट रहता है, क्या कर रही थी? और इतना दिन हो गया, अभी तक वो 1-2 विक्टिम को संजय राय को गिरफ्तार किया गया और सारे विक्टिम किधर है और सारे दोषी किधर गए? उनको कौन गिरफ्तार करेगा? और यहाँ पे जो दोषी है ना, वही सब कुछ है। राज्य सरकार ऐसे दोषियों को बांग्लादेश का बॉर्डर शेयर करता है, आउट ऑफ स्टेट भी जा सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकता है। इस चीज़ को डीपली करना सीबीआई लगी है, लेकिन आपको लगता है क्या कि सीबीआई इतनी जल्दी सबूत तक पहुँच जाएगी? मेरा क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि पिछले 2 इलेक्शन में देखें, दोनों इलेक्शन में जो ममता बनर्जी की सरकार हारी हुई सरकार थी, लेकिन जीत गई। हम 2024 का भी लोकसभा इलेक्शन देखें, हारी हुई सरकार थी लेकिन अच्छा खासा सीट लाई। क्यों लाई? इसका भी रीज़न है। तो इसी तरीक़े से बोला जा रहा है कि जो दोषी होते हैं ना, सटे बॉर्डर है, निकल जाएँगे, बांग्लादेश निकल जाएँगे कहीं सब कुछ है, ठीक है? आप सोचते हो कि बांग्लादेश में भी उथल-पुथल मचा हुआ है, नहीं भाई राज्य सरकार है, सब क्या है ना कनेक्ट है, सब जुड़ा हुआ है। 5 करोड़ लोग बांग्लादेशी जो है ना पश्चिम बंगाल में रहते हैं, समझे? तो उस मर्डर केस को अगर हम देखते हैं ना, जो ट्रेनी डॉक्टर की मर्डर जो हुआ है, रेप करके जो मर्डर हुआ, काफ़ी दयनीय, काफ़ी हालात में और काफ़ी क्वेश्चन खड़ा कर रहा है। एक मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है और स्वास्थ्य मंत्री भी है। उनको हॉस्पिटल के बारे में भी पता नहीं है कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या दरकार है और ये उनकी 3rd टर्म चल रही है। उनकी ये जो टर्म चल रही है, फर्स्ट, सेकंड कंप्लीट हो गया, 3rd टर्म चल रही है। उसके बाद उनके पास नहीं क्योंकि उनको पता है कि वो जिनको वो बचा रही है ना, वो उनको इलेक्शन जिताने में वो सपोर्ट करते हैं। ममता बनर्जी की जो मुख्यमंत्री जो बनी है, वो सबसे ज़्यादा पार्टी ऑफिस वाले योगदान करते हैं, चाहे किसी को डरा के, धमका के, जैसे वोट लेना है ले लेते हैं। इस हालत में भाई
कैसे दोषी तक पहुँचा जा सकेगा? नहीं पहुँचा जा जो ये आपको प्रॉपर मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी बात ये नहीं है। 100 मिला उसको उनके उनके गार्जियन को जो है ना, गार्जियन का जो ब्लेम है वो सुनिए। गार्जियन का जो ब्लेम के अनुसार जब ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को ले जाया गया शमशान जलाने के लिए, तो ऑलरेडी 3-4 बॉडी था वहाँ पर। लेकिन उनके बॉडी को पहले जलाया गया। आखिर इतना आनन-फानन क्यों किया गया? इतना आनन-फानन में क्यों जलाया गया? क्या प्रॉपर रीज़न था? सरकार क्या चाहती? क्योंकि अगर उनकी जो मौत नेचुरल डेथ हुई है या फिर जैसे भी डेथ हुई है, तो बॉडी को जब हम उनके पेरेंट्स को दे दिए, तो वो अपने जलाए अपने हिसाब से। लेकिन वहाँ पर खेल पुलिस खेलती है कि उनके पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर करके उनके पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं? उस समय कोई किस कहने का मतलब है कि जिसके पास विपत्ति पड़ती है वही समझता है। आगे देखिए, पेरेंट्स का ये भी ब्लेम है कि जो आर्जिकर के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। जब एक सपोर्ट मिलता है प्रिंसिपल की तरफ से, लेकिन प्रिंसिपल की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, फुल सपोर्ट मिला, जो सपोर्ट होना चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं मिला। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि पहले बीमारी करके उन्हें अस्पताल में बुलाया गया और बाद में बोला गया कि सुसाइड की है। तो ऐसी स्थिति बंगाल की बनी हुई है। ऐसे में हम या आप अगर इस चीज़ को क्वेश्चन उठा रहे हैं, इस चीज़ को सरकार के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, तो सरकार हम लोग के ऊपर ये करेगी, गिरफ्तार करेगी, या फिर कहिए तो हम लोग को वारंट भेजेगी कि आप गलत विला आ जाओ। चलिए इस चीज़ के लिए भी हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हम लोग हैं। जो हो रहा है, घटनाएँ घट रही है पश्चिम बंगाल में, ये गलत तरीक़ा से घट रही है। जो बोला जाता है ना लोकतंत्र की हत्या, आप पूरा देश देखें कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है, आप देख सकते हैं। कहाँ पर लोकतंत्र की हत्या बोला जाता है ना कि लोकतंत्र की हत्या, देखिए बोला जा रहा था ना संविधान बदला। संविधान कहाँ बदला जा रहा है वो आप लोग देखिए, सोचिए समझिए, कोई बनावटी नहीं है मैं बोल रहा हूँ। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, कहाँ पे हो रही है आप समझिए इन सारी चीज़ों को। ऐसे में कोई ब्लेम नहीं करता है, ठीक है ना? आप देखिए कि इसी समय एक मुज़फ्फरपुर में भी रेप कांड हुआ। जो दोषी था उसका घर को तोड़ दिया जाता है। बिहार के मुज़फ्फरपुर में एक घटना घटी रेप का। बिहार के उस दोषी को क्या किया जाता है? घर को तोड़ दिया जाता है पूरी तरह से। जो भी सामान है सब उठा के पुलिस लेके चली गई है। यूपी में आप देख सकते हैं कि लड़की छेड़ने के लिए गोली मार दी जाती है। तो ये तो पश्चिम बंगाल है भाई, आप दिखाओ आप क्या कर रहे हो? आप बोलते हो महिला सुरक्षा, महिला मुख्यमंत्री हो, अब महिलाओं की ही सुरक्षा नहीं है वहाँ पर। आप मोदी से सुरक्षा माँगने जाते हो। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान करना शुरू कर दिया गया है। लॉकेट चटर्जी हो गए या कई सारे हो गए, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई अपने तरीके से जाँच कर रही है और जाँच को आगे बढ़ा रही है। और जहाँ पे उनका रेप किया गया, जिस घर में उनके शव को रखा हुआ था, उस चीज़ को लेज़र बीम से जाँच कर रही है। और आज इस बार हमने पहली बार देखा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो महोदय लोग हैं, चीफ जस्टिस लोग हैं, पहली बार उन्होंने किसी केस को संज्ञान लिया है और पूछा है कि भैया इस रिपोर्ट की क्या स्थिति है, बताया जाए। कलकत्ता हाई कोर्ट अपना काम कर रही है, पहले से ही ठीक कलकत्ता हाई कोर्ट अपना काम कर रही है, तो इस स्थिति में कोई डाउट नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट भी अपना सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ और बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाने वाली बात है कि जब ये कांड आया था, तो कांड के उस रात को अचानक आरजीकर हॉस्पिटल में 7,000 लोग कैसे पहुँच जाते हैं, तोड़-फोड़ कर देते हैं, चले जाते हैं। क्या इस चीज़ को लोकतंत्र की हत्या नहीं कहेंगे? आप सब मोमबत्ती कैंडल मार्च कर रहे हैं, कर देंगे कैंडल मार्च हो जाएगा। लेकिन रियलिटी भारत में ये जो रेप केस है, इस चीज़ को ख़त्म करना है और सरकार को एक ऐसा कानून बनाना ही पड़ेगा कि जैसे विदेशों में है कि भाई जो बलात्कारी होते हैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। शूट एंड साइट जैसे यूपी में भी है। यूपी में भी हम देखते हैं शूट एंड साइट हो जाता है। वैसे ही इंडिया में भी किया जाए ताकि उनके मन में एक डर रहे। उन्हें ये पता नहीं था कि जिस डॉक्टर के साथ उन्होंने ऐसी घिनौना काम किया, वो डॉक्टर हो सकता है कि उनके बच्चों को, उनके माता-पिता को भी चेक करती। हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्या आन पड़ी थी कि 7,000 लोग आर्जिकर हॉस्पिटल जाते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, वहाँ के सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कौन और क्यों किया? राज्य सरकार से क्वेश्चन किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट ने इसका जवाब माँगा है जल्द से जल्द। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी का कहना है, सुन लेते हैं कि खून से सने सामान को बाद में बदल दिया गया। ये शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। डॉक्टर की कहीं और हत्या कर शव हॉल में रखा गया। घटनास्थल के पास लगे वॉश बेसिन को एक नए बेसिन में बदल दिया गया कि क्या कारण था? अपराध में कई लोग हो सकते हैं शामिल। ये शुभेंदु अधिकारी का कहना है। चलिए हम पश्चिम बंगाल में हुए 10 रेप के 10 साल में हुए जो रेप कांड उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला जो 10 साल में जो पहला रेप है वो पार्क स्ट्रीट का जो बलात्कार मामला है। इसमें जो बलात्कार हुआ था 2012 में हुआ था। ये एक नाइट क्लब से एक जो ये सुजेट जॉर्डन महिला कार से आ रही थी, उसे कार में ही चलती कार में रेप किया गया, सामूहिक रेप किया गया, बलात्कार किया गया।
दूसरी जो घटना घटती है कामधेनु की सामूहिक बलात्कार घटना और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। ये घटना 2013 की घटना है। उसके बाद मध्यग्राम की बलात्कार मामला है, ये भी 2013 की मामला है। ये उत्तर 24 परगना जिले मध्यग्राम में 2 दिनों में 16 वर्षीय बालिका के साथ, लड़की के साथ 2 बार बलात्कार किया जाता है और पता चलता है कि 2 दिन बाद उसकी रहस्य में मृत्यु हो जाती है। जादवपुर विश्वविद्यालय छेड़छाड़ मामला, ये 2016 की घटना घटी है, सितंबर माह में घटना घटी। उसके बाद गंगनापुर बलात्कार और हत्या मामला, ये 2015 की घटना है, जहाँ नदिया जिले में गंगनापुर एक किशोरी के साथ बलात्कार और उसको फिर बाद में उसकी हत्या हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी किशोरी होती है उसके जो रेप हुआ है उससे अधिकतर उसको मार दिया गया है। वामन घाट बलात्कार मामला 2017 की है, जुलाई 2017 की है। ये भी दक्षिण 24 परगना जिले के वामन घाट महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसके बाद संदेशखाली बलात्कार मामला 2020 की, संदेशखाली बलात्कार और उसके बाद वहाँ पे हत्या हो जाती है। डायमंड हार्बर गैंग रेप केस 2023 और उसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस 2024 की ये जो घटना है ये घटित होती है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पे सीबीआई तो जांच कर रही है और उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि दोषियों को ज़रूर से ज़रूर सज़ा मिलेगी और सज़ा लंबा ना हो, जितनी जल्दी हो केस को कंप्लीट किया जाए। उसके बाद मैं मौत से कम आशा नहीं करता हूँ। लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। जय हिंद।